अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भगवान महावीर के युग की बात है। मगध जनपद की राजधानी राजगृह उस युग की सुंदर, समृद्ध और प्रसिद्ध नगरी थी। उस राजगृह में अर्जुन नाम का एक माली रहता था। नगर के बाहर उसका एक सुंदर तथा विशाल पुष्पाराम बगीचा था। उसमें चंपा, चमेली, गुलाब, मोगरा आदि तरह तरह के सुगंधित फूल 12 महीने खिले रहते थे। फूलों की भीनी भीनी गंध से आस-पास का वातावरण महकता रहता था। अर्जुन माली इसी पुष्पाराम से अपनी आजीविका चलाता था। पुष्पाराम के निकट ही एक यक्ष का आयतन मंदिर था। यक्ष अपने हाथ में सदा लोहे का एक बड़ा भारी मुदगर धारण किए रहता था, इसलिए जनसाधारण में उसका नाम मुदगर पाणी प्रसिद्ध हो गया। अर्जुन माली बचपन से ही इस यक्ष को अपने कुल देवता के रूप में मानता पूजता आ रहा था, अतः नित्य प्रति सुंदर सुवासित फूलों से उसकी पूजा अर्चना करता रहता था। राजगृह में जहां अभय कुमार, सुदर्शन और पूर्णिया श्रावक जैसे सदाचारी पुरुष रहते थे, वहां कुछ बदमाश और दुष्ट व्यक्तियों के दल भी स्वच्छंद विचरण करते थे। उन्हीं में 6 दुष्ट युवकों की ललिता गोष्ठी भी एक थी। एक दिन वह 6 दुष्ट व्यक्तियों की टोली घूमती हुई अर्जुन माली के पुष्पाराम में पहुंच गई। वहां उन्होंने अर्जुन को उसकी पत्नी बंधुमती के साथ फूल तोड़ते हुए देखा तो बंधुमती की सौंदर्य छटा पर वे पागल हो उठे। दुराचारी सुंदर स्त्री को सामने देखकर अंधा हो जाता है। वह स्त्री के सौंदर्य को किसी सुंदरवी दध्य मधुर फल की तरह निगल जाना चाहता है। वे यक्ष मंदिर में इधर उधर चुपचाप घात लगाकर छिप गए। ज्यों ही अर्जुन माली यक्ष की पूजा के लिए मंदिर में आया और प्रणाम करने के लिए नीचे झुका कि बस तुरंत उन्होंने मिलकर अर्जुन को रस्सियों से बांध दिया और फिर उसी के सामने उसकी पत्नी के साथ दुराचार करने लगे। अर्जुन का खून खौल उठा, भुजाएं फड़कने लगीं, पर वह बंधन में इस प्रकार बंधा था कि मिश्री के ढेले की तरह पड़ा अपनी आंखों से यह कुकृत्य देखता रहा, कुछ कर न सका। वह मन ही मन क्रुद्ध सर्प की तरह कसमसाने लगा। यक्ष की श्रद्धा के प्रति उसका अंतहृदय विद्रोह कर उठा। यक्ष, तेरी पूजा करते करते मेरी पीढ़ियां बीत गईं। मैंने अचल श्रद्धा के साथ आज तेरी पूजा की, पर मुझे पता नहीं था कि तू सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति के सिवा और कुछ भी नहीं है। यदि तुझमें कुछ भी शक्ति है, चमत्कार है और तू वास्तव में ही यक्ष है तो आज तेरा भक्त अपनी आंखों के सामने अपनी यह दुर्दशा देख रहा है। तुझे इस पर शर्म आनी चाहिए। कुछ दिखा, अपना चमत्कार। अर्जुन भावेश में हृदय की कसकती पीड़ा को अंतर्जल्प के रूप में देवता के सामने खोलता चला गया। हृदय की गहराई से निकली हुई भावधारा में बल होता है, श्रद्धा में शक्ति होती है। अर्जुन के हृदय में अपमान का दंश था, मन में तीव्र वेदना थी। मुदगर पाणी यक्ष ने सचमुच उसकी पुकार सुनी और वह उसके शरीर में प्रविष्ट हो गया। एक ही झटके के साथ उसके बंधन चूर चूर होकर बिखर गए। अब अर्जुन माली के हाथ में यक्ष का वह लौह मुदगर भीम की गदा की तरह लहरा उठा और पलक झपकते ही वे 6 दुष्ट युवक एवं 7वीं दुराचारिणी बंधुमती, 7 ही व्यक्ति मुदगर के भयंकर प्रहार से वहीं पर ढेर हो गए। 7 प्राणियों की हत्या करके भी यक्षाविष्ट अर्जुन का क्रोध शांत नहीं हुआ। क्रोधावेश में वह विक्षिप्त की तरह इधर उधर भटकने लगा। इस तरह जो भी उसके सामने आया बस एक ही प्रहार में धराशायी हो गया। इस घटना से उसके मन में इतना भयंकर क्रोध और घृणा जगी कि वह प्रतिदिन 6 पुरुष एवं एक स्त्री की हत्या करके ही विश्राम करता। हरा भरा पुष्पोद्यान अब श्मशान घाट बन गया। शहर में आतंक छा गया। मौत के मुंह में कौन जाए, लोगों का आना जाना बंद हो गया। राजा श्रेणिक ने अनेक योद्धाओं को भेजा, पर अर्जुन माली की यक्ष शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सका। जो भी उसके निकट आया वह टुकड़े टुकड़े हो गया। नगर में भय की भावना छा गई। सम्राट श्रेणिक के आदेश से सब के सब नगर द्वार बंद कर दिए गए। जनता का नगर से बाहर आवागमन निषिद्ध हो गया। नगर के वन उपवन
सब वीरान जंगल हो गए। वहां अब साक्षात मौत जो घूम रही थी। भगवान महावीर राजगृह के बाहर गुणशील उद्यान में पधरे। लोगों ने सुना, दर्शन करने की भावना उमड़ पड़ी। पर बीच का यह भयानक मृत्यु मार्ग कौन पार कर सकता था? उस पार अवश्य ही अमर देवत्व के दर्शन हो सकते थे, पर बीच में मृत्यु का राक्षस भी तो बैठा था। उससे कौन दो दो हाथ करे? सबने घर बैठे ही भगवान की भक्ति भाव से वंदना कर ली। परंतु एक युवक श्रावक भगवान के दर्शन करने के लिए उसी दिशा में चल पड़ा। माता पिता ने उसे बहुत समझाया, मित्र परिजनों ने उसका मार्ग रोका, पर उसका एक ही उत्तर था, अभय को भय नहीं खा सकता। मैं अमृत के दर्शन करने जा रहा हूं। मुझे मृत्यु के विष का कोई भय नहीं है। सब उसके साहस, निष्ठा और विश्वास पर दंग थे। वह रुका नहीं, अकेला ही पैदल बढ़ता गया गुणशील उद्यान के सुनसान मार्ग पर। यह वीर श्रावक था श्रेष्ठी सुदर्शन। अर्जुन माली ने आज बहुत दिनों बाद एक मनुष्य को इस रास्ते आता देखा। वह हाथ में मुदगर संभाले लपक पड़ा सुदर्शन की ओर। सुदर्शन वीर योद्धा की तरह दृढ़ता के साथ वहीं खड़ा हो गया। न डरकर पीछे लौटा और न आगे दौड़ा। उसने शीघ्र ही संथारा के रूप में सागारिक प्रतिमा धारण की और प्रशांत एवं अविचल ध्यान मुद्रा में स्थिर हो गया। सुदर्शन की तेजस्वी एवं निर्भय मुख मुद्रा को देखकर अर्जुन के पैर ठिठक गए। प्रहार करने के लिए उसका मुदगर ऊपर उठा अवश्य, पर वह वहीं अधर में उठा ही रह गया, नीचे नहीं आ सका। सुदर्शन के आत्मसाहस और सुदृढ़ संकल्पों के सामने अर्जुन के शरीर में रहे यक्ष का तेज समाप्त हो गया। अहिंसा के समक्ष हिंसा परास्त हो गई। क्षमा के सामने क्रोध हार गया। अमृत जीता विष हार गया। यक्ष देवता घबराया और सहसा अर्जुन के शरीर से निकलकर कूच कर गया। किसी आकस्मिक संकट के समय जो संथारा अय्यार रखकर किया जाता है, जैसे कि यदि इस संकट से बच गया तो मुझे आहार आदि लेने की छूट है, अन्यथा यावत जीव के लिए आहार पानी का त्याग है। अर्जुन धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा। उसके शरीर का सत्व जैसे निचोड़ लिया गया हो। वह एकदम सुस्त और शिथिल हो गया। उसका क्रोध शांत हो गया। आज बहुत दिनों बाद उसमें विचार की एक लहर उठी। यह मनुष्य नहीं, देवता है। मौत के सामने जूझने आया और मौत को जीत लिया इसने। आज तक कोई मनुष्य मेरे सामने टिक नहीं सका। यह टिका भी और शस्त्र के बिना ही। अपने आत्मबल से दुर्दांत यक्ष शक्ति को परास्त भी कर दिया। हो न हो कोई महान आत्मा है। सुदर्शन अभी तक ध्यान में लीन था। अर्जुन माली भक्ति से गदगद होकर उसके चरणों में गिर पड़ा। देव, मुझे क्षमा कर दो। वास्तव में तुम कोई महान शक्ति हो। मैंने जीवन भर बहुत हत्याएं की हैं। तुम्हारे जैसे देव पुरुष पर भी मेरे अंदर का राक्षस उबल पड़ा था, किंतु तुम्हारे अभय और क्षमा के सामने वह पराजित हो गया। मुझे क्षमा करो। बताओ, मैं इस जघन्य पाप से कैसे मुक्त हो सकूंगा? मैंने व्यर्थ ही पाशविक शक्ति के अहंकार के मद में निरपराध जनता के प्राण लूटे हैं। सुदर्शन ने आंखें खोली। अर्जुन को चरणों में झुका हुआ देखा तो प्रेम से ऊपर उठाते हुए बोला, अर्जुन उठो, तुम अब भी अपने जीवन को सुधार सकते हो। आसुरी भाव छोड़कर दैवी भाव की ओर बढ़ो। चलो भगवान महावीर के चरणों में। मैं भी वहीं जा रहा हूं। वे करुणा के देवता हमें कल्याण का मार्ग बताएंगे। अर्जुन की आंखों में आशा की आभा चमक उठी। वह सुदर्शन के साथ भगवान महावीर के दर्शन करने चल पड़ा। लोगों ने देखा, सुदर्शन अर्जुन जैसे नृशंस हत्यारे को साथ लिए भगवान महावीर की धर्म सभा की ओर जा रहा है। पापी धर्मी बन जाता है तब भी साधारण लोग उसे आशंका से देखते हैं। पहले तो लोगों के मन में अनेक आशंकाएं उठीं। उन्हें यह यक्ष का छलावा लगा, अतः बहुत देर तक कुतूहलवश देखते रहे। पर देखा कि अर्जुन आज बहुत शांत है। उसकी गर्वोद्भुत ग्रीवा विनय से आज नीचे झुकी हुई है। उसके दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में जुड़े हुए हैं। बस फिर क्या था? नगर के सब द्वार खुल गए। राजगृह के सहस्रों नर नारी
अब निर्भय होकर प्रभु का धर्मोपदेश सुनने को एकत्र हो गए। प्रभु का उपदेश हुआ, अहिंसा और प्रेम की वह धारा बही कि अर्जुन माली का हृदय आप्लावित हो उठा। उसने प्रभु के समक्ष आत्मनिंदा की और अहिंसा की सर्वव्रती साधना के लिए प्रव्रजित होने की प्रार्थना की। भगवान महावीर ने अर्जुन का बदला हुआ हृदय देखा, पहले के दूषित जीवन के प्रति ग्लानि देखी और देखा कि क्षमा और अहिंसा का सुप्त देवता उसके भीतर जग रहा है। अर्जुन प्रभु के चरणों में प्रव्रजित हो गया। उसने जीवन भर के लिए षष्ठोपवास, 6 दिन का उपवास, बेला का तपोव्रत ले लिया और आत्मशुद्धि की साधना के महापथ पर अग्रसर हो गया। वह भिक्षा के लिए राजगृह में जाता तो कुछ लोग उसकी साधना पर अब भी शंकाकुल हो उठते। कुछ अपने बंधु बांधवों का हत्यारा समझकर उसे पीटते, गालियां देते, त्रास देते, पर मुनि अर्जुन उन कष्टों और प्रताड़नाओं को चुपचाप सहन कर जाते। लोगों के क्रोध एवं आक्रोश को पी जाते। क्रूर हत्यारा अर्जुन अब क्षमा का देवता बन गया था। संभाव की अचल साधना में स्थिर होकर अर्जुन मुनि अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तो बढ़ते ही चले गए और एक दिन केवल ज्ञान की अमर ज्योति उनके अंतर में जल उठी और वे सदा सर्वदा के लिए कर्म बंधन से मुक्त हो गए। एक बार श्रमण भगवान महावीर को नमस्कार करके मगध नरेश श्रेणिक ने प्रश्न किया, भगवान, आज आपके दर्शन करने के लिए आते समय मार्ग में एक महान तपस्वी के दर्शन हुए। बड़ी उग्र साधना कर रहे थे। सूर्य की ओर भुजाएं ऊंची फैलाए, मेरु की तरह स्थिर, अचल, कायोत्सर्ग मुद्रा, ध्यान में लीन, नासाग्र दृष्टि, मुखचंद्र पर अद्भुत समता और अपार शांति झलक रही थी। कितना महान होगा उनका तपश्चरण। वह उग्र तपस्वी किस उत्तम गति को प्राप्त करेंगे। राजन, जिस तपस्वी मुनि को तुमने देखा है वह यदि अब भी इसी क्षण मरण करे तो 7वीं नरक भूमि को प्राप्त कर सकता है। इतनी उग्र तप साधना और 7वां नरक, जिसका रोम रोम शांति और साधना में लीन है, वह साधक मरकर 7वीं नरक भूमि में जाएगा। श्रेणिक को अपने कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था। प्रभु, मैं ये क्या सुन रहा हूं? मेरे देखने में और आपके कहने में बड़ी विचित्र विसंगति है। बहुत कुछ सोचने पर भी संगति बैठ नहीं रही है। राजन, तुम ठीक ही सुन रहे हो, उसमें विसंगति जैसा कुछ नहीं है। यदि वह इस समय काल धर्म को प्राप्त हो तो 6ठी नरक भूमि में जा सकता है। यह कैसे? 7वीं से 6ठी नरक भूमि? हाँ राजन, अभी 5वीं नरक भूमि के योग्य उसके कर्म बंद हो रहे हैं। श्रेणिक इस अनबूझ पहेली में उलझ गया। विचित्र कुतूहल और अद्भुत आश्चर्य। प्रभु से पुनः पूछने लगा, प्रभु, अब उसके कर्म 4थी नरक भूमि के योग्य हैं। प्रश्नोत्तर की श्रृंखला आगे बढ़ती रही और कुछ ही क्षणों में तीसरी, दूसरी और प्रथम नरक भूमि तक पहुंचते पहुंचते अब गति ऊपर की ओर बढ़ने लगी। इस आश्चर्यकारक उतार चढ़ाव पर श्रेणिक का मन विस्मित, विमुग्ध हो उठा था। फलस्वरूप उसकी जिज्ञासा मुखरित होती गई। प्रभु, अब? और भगवान की समाधान परक दिव्य दृष्टि पाप कर्मों के प्रति होने वाले उस आंतरिक अभियान के संबंध में क्षण क्षण की सूचना दे रही थी। उस महान अभियान की उत्तरोत्तर शक्ति चढ़ाई का हाल सुना रही थी। श्रेणिक, अब वह साधक देवभूमि तक पहुंच गया है। यदि इसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाए तो वह 100 कल्प का समृद्धिशाली देव बन सकता है। उसका अभियान आगे बढ़ रहा है। लो, वह और ऊंचाई पर पहुंच गया, ब्रह्मकल्प से भी आगे और आगे ही आगे। भूमिकाएं क्षण क्षण बदल रही हैं। एक और साधक का अंदर ही अंदर पवित्र भावनात्मक आरोहण चालू है और दूसरी ओर उसी के साथ साथ श्रेणिक का प्रश्न, प्रभु का उत्तर, प्रभु, अब उस साधक की क्या स्थिति है? श्रेणिक ने प्रश्न किया, भगवान, आज आपके दर्शन करने के लिए आते समय मार्ग में एक महान तपस्वी के दर्शन हुए। बड़ी उग्र साधना कर रहे थे। सूर्य की ओर भुजाएं ऊंची फैलाए, मेरु की तरह स्थिर, अचल,
कायोत्सर्ग मुद्रा, ध्यान में लीन, नासाग्र दृष्टि। मुख चंद्र पर अद्भुत समता और अपार शांति झलक रही थी। कितना महान होगा उनका तपश्चरण। वह उग्र तपस्वी किस उत्तम गति को प्राप्त करेंगे। राजन, जिस तपस्वी मुनि को तुमने देखा है, वह यदि अभी इसी क्षण मरण करे तो 7वीं नरक भूमि को प्राप्त कर सकता है। इतनी उग्र तप साधना और 7वां नरक, जिसका रोम रोम शांति और साधना में लीन है, वह साधक मरकर 7वीं नरक भूमि में जाएगा। श्रेणिक को अपने कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था। प्रभु, मैं यह क्या सुन रहा हूं? मेरे देखने में और आपके कहने में बड़ी विचित्र विसंगति है। बहुत कुछ सोचने पर भी संगति बैठ नहीं रही है। राजन, तुम ठीक ही सुन रहे हो। उसमें विसंगति जैसा कुछ नहीं है। यदि वह इस समय काल धर्म को प्राप्त हो तो 6ठी नरक भूमि में जा सकता है। यह कैसे 7वीं से 6ठी नरक भूमि? हाँ राजन, अभी 5वीं नरक भूमि के योग्य उसके कर्म बंद हो रहे हैं। श्रेणिक इस अनबूझ पहेली में उलझ गया। विचित्र कुतूहल और अद्भुत आश्चर्य प्रभु से पुनः पूछने लगा। प्रभु, अब उसके कर्म 4थी नरक भूमि के योग्य हैं। प्रश्नोत्तर की श्रृंखला आगे बढ़ती रही और कुछ ही क्षणों में 3री, 2री और प्रथम नरक भूमि तक पहुंचते पहुंचते अब गति ऊपर की ओर बढ़ने लगी। इस आश्चर्यकारक उतार चढ़ाव पर श्रेणिक का मन विस्मित, विमुग्ध हो उठा था। फलस्वरूप उसकी जिज्ञासा मुखरित होती गई। प्रभु, अब और भगवान की समाधान परक दिव्य दृष्टि पाप कर्मों के प्रति होने वाले उस आंतरिक अभियान के संबंध में क्षण क्षण की सूचना दे रही थी। उस महान अभियान की उत्तरोत्तर शक्ति चढ़ाई का हाल सुना रही थी। श्रेणिक, अब वह साधक देवभूमि तक पहुंच गया है। यदि इसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाए तो वह 100 धर्म कल्प का समृद्धिशाली देव बन सकता है। उसका अभियान आगे बढ़ रहा है। लो, वह और ऊंचाई पर पहुंच गया। ब्रह्मकल्प से भी आगे और आगे ही आगे। भूमिकाएं क्षण क्षण बदल रही हैं। एक ओर साधक का अंदर ही अंदर पवित्र भावनात्मक आरोहण चालू है और दूसरी ओर उसी के साथ साथ श्रेणिक का प्रश्न, प्रभु का उत्तर। प्रभु, अब उस साधक की क्या स्थिति है? श्रेणिक ने प्रश्न किया। अब वह कल्प और ग्रैवेयक देवलोक की भूमिका से भी ऊपर चला गया है और अब वह सर्वार्थ सिद्धि की भूमिका पर पहुंच चुका है। प्रभु का उत्तर पूरा होते होते तो आकाश में दुंदुभी बज उठी। देव देवियों के वृंद पर वृंद पुष्प वर्षा करते हुए पृथ्वी पर उतरे आ रहे थे। श्रेणिक ने यह सब देखा तो चकित और भ्रमित, प्रभु, ये क्या हो रहा है? कहाँ नरक, कहाँ स्वर्ग और अब कहाँ केवल ज्ञान? कुछ तालमेल बैठ ही नहीं रहा है इसमें। राजन वही मनोभूमि पर लड़े जा रहे विकल्प युद्ध में विजय पा चुका है। अब केवल ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है। प्रभु, इस रहस्यमयी भाषा को मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कुछ क्षण पहले जो साधक 7वीं नरक भूमि में जाने योग्य कर्म कर रहा था, वह कुछ ही क्षणों में ऊपर उठा और ऐसा उठा कि वीतराग सर्वज्ञ हो गया, आपके समान बन गया। यह सब कैसे हुआ? क्या रहस्य है इसका? यह आपका भक्त और सदेशी और समूची परिषद जिज्ञासु नजरों से सत्य को टोह रही है। कृपया उसे स्पष्ट करके दिखाने का अनुग्रह करें। राजन, जिस समय तुम उस साधक की वंदना करके यहां आ रहे थे, बस तभी उसकी मनोभूमि में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। कैसा युद्ध? किसके साथ युद्ध? प्रभु ने मानव मन की आंतरिक भूमिका का चित्र स्पष्ट करते हुए कहा। राजन, वह साधक और कोई नहीं, प्रसन्नचंद्र राजर्षि हैं। जब वह ध्यानावस्था में लीन खड़े थे तो राजर्षि के कानों से परस्पर बात करते हुए 2 सैनिकों की ध्वनि टकराई कि देखा, इस प्रसन्नचंद्र राजा ने अपने अल्पवयस्क पुत्र के असमर्थ कंधों पर राज्य भार डालकर दिशा ग्रहण कर ली। अब पीछे से शत्रु राजा ने बालक राजा को कमजोर एवं दुर्बल समझकर राज्य पर आक्रमण कर दिया है। भयंकर युद्ध छिड़ गया है। शत्रु सेनाएं आगे बढ़ चुकी हैं। राजधानी सब ओर से घिर चुकी है। बस
कुछ ही समय में प्रसन्नचंद्र राजा का पुत्र युद्ध भूमि से उल्टे पांव भाग छूटेगा या वह वहीं समाप्त हो जाएगा। प्रसन्नचंद्र के परंपरागत राज्य और कुल का सर्वनाश अब निकट है। बस इतना सुनना था कि ध्यानावस्था में खड़े प्रसन्नचंद्र राजर्षि का मन विचलित हो गया। वह वीतराग भूमिका से हटकर राग द्वेष की भूमिका की ओर दौड़ पड़ा। मन ही मन घोर युद्ध शुरू हो गया। बाहर में उसकी देह तब भी ध्यानस्थ थी, किंतु अंतर्मन कल्पित शत्रुओं के साथ द्वंद्व युद्ध में संलग्न था। शत्रुओं के खून में नहा रहा था। युद्ध और वैर के भाव बढ़े और इतने क्रूर रूप में बढ़े कि जब तुमने प्रश्न किया तब वह साधक नहीं, एक भयंकर योद्धा के रूप में विचारों ही विचारों में शत्रु के लिए महाकाल बन रहा था। क्रूरता और वैर की सर्वोपरि स्थिति में उस समय वह 7वीं नरक भूमि के योग्य कर्मदलिक का बंध कर रहा था। अतः उस स्थिति में उसकी मृत्यु हो जाती तो वह मरकर 7वीं नरक भूमि में ही जाता। राजन, प्रसन्नचंद्र राजर्षि बाहर में तो साधु थे, किंतु अंतर में थे एक वीर क्षत्रिय योद्धा। मन में युद्ध होता रहा, सब शस्त्र निःशेष हो गए, फिर भी एक शत्रु सामने खड़ा था। उस पर प्रहार करने के लिए उन्होंने जब कोई अन्य शस्त्र नहीं देखा तो सिर के वज्र मुकुट से ही उसको मार डालने का विचार किया। और ज्यों ही हाथ सिर पर पहुंचा तो कहां मुकुट, वहां तो सफाचट था लुंचित मस्तक। उनका मनोवेग टकराया। अरे, मैं तो मुकुटधारी राजा नहीं, एक नग्न सिरवाला साधु हूं। कहां भटक गया मैं? कौन है मेरा शत्रु? किससे कर रहा हूं युद्ध? मन का कुरुक्षेत्र अब फिर धर्म क्षेत्र में बदलने लगा। भावधारा मुड़ गई। युद्ध चालू रहा, पर शत्रु बदल गए। अब दूसरों से नहीं, अपने से ही युद्ध हुआ और विकारों एवं वासनाओं का संहार होने लगा। ज्यों-ज्यों तुम्हारा प्रश्न आगे बढ़ रहा था, त्यों-त्यों उसके भाव चरण आध्यात्मिक विजय की ओर बढ़ रहे थे। 6ठे और 5वें नरकों से छलांग लगाता लगाता वह कुछ ही क्षणों में स्वर्ग की सीढ़ियों को पार कर गया। विशुद्ध भावधारा के प्रवाह में अंतर का कलुष धुल धुलकर बहता गया। अंधकार हटता गया, प्रकाश जगमगाता गया और वह भटक हुआ साधक ज्यों ही साधना की सिद्धि के द्वार पर पहुंचा तो केवली हो गया। मनोभावों के इस विचित्र नाटक पर सम्राट श्रेणी गंभीर होकर सोचते रहे। यह मन कितना विचित्र है, ये संकल्प कितने बलवान होते हैं। अब असत्य की ओर मुड़े, अधोमुखी बने तो 7वें नरक तक पहुंच गए, और जब फिर संभलकर सत्य की ओर बढ़े, ऊर्ध्वमुखी बने तो बस साधक से सिद्ध हो गए। मुक्ति का द्वार खुल गया। महाराज ने गदगद हृदय से श्रद्धावनत होकर प्रभु चरणों में वंदना की। राजगृह की प्रतिष्ठा फिर से बहाल होने लगी। पहले भी वह समृद्ध और सुरम्य था, किंतु अब उस पर आध्यात्मिक सौंदर्य का नया आवरण चढ़ गया। नगर के उपवनों में कोयल की कूक गूंजती तो लोगों को अर्जुन मुनि का वह विकराल रूप याद आ जाता, जिसे परिवर्तित करने में भगवान महावीर के उपदेश और सुदर्शन श्रावक के साहस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लोग इस स्मरण से सीख लेते और अपने छोटे छोटे कलह व स्वार्थ को त्यागने की चेष्टा करने लगते। इसी तरह समसरण की धर्म सभाओं और प्रवचनों के मध्य अनेक अंतर मंथन होते रहे। कभी प्रसन्नचंद्र राजर्षि जैसे साधकों के भीतर के युद्ध की चर्चा सुनकर जनसमूह स्तब्ध हो जाता, तो कभी साधर्मिक भक्ति और संयम के चमत्कार देख देखकर उनके मनों में नई प्रेरणा जागृत हो जाती। हर कोई मानो अपने भीतर एक युद्धरत योद्धा और एक शांत तपस्वी का सामना कर रहा था। कौन सी भावना विजयी होगी, यह स्वयं के सतत स्वाध्याय और सावधानी पर निर्भर करता था। इस नई चेतना के आलोक में मगध नरेश ने राजगृह के बाहर बसे दूर दराज के क्षेत्रों में भी धर्मोपदेश को पहुंचाने की व्यवस्था की, ताकि जो लोग भय या अज्ञान के कारण महावीर दर्शन को नहीं आ पा रहे थे, उन्हें भी श्रमण संघ का मार्गदर्शन मिल सके। दूर देशों से आने वाले वाणिज्य कारवां और यात्रियों को भी राजगृह की यह रूपांतरित स्थिति चकित करती। जहां कभी लालसा, भय और अनियंत्रित क्रोध का बोलबाला था,
वहां आज करुणा और परम शांति का प्रसार हो रहा था। और इस तरह अर्जुन मुनि, सुदर्शन श्रावक, प्रसन्न चंद्र राजर्षि, अभय कुमार, पूर्णिया श्रावक सहित अनेक भक्तों का जीवन भगवान महावीर के सान्निध्य में अभिसिंचित होता रहा। संवसरण की शीतल छाया में लोग अपने अपने मन को साधते, क्षमा और प्रेम का अनुसरण करते, एक दूसरे को धर्म मार्ग में प्रेरित करते। कभी कभी राजा श्रेणिक भी सभा के बीच खड़े होकर प्रभु से अपनी मनोगति का वर्णन कर देते, कहते, प्रभु, कभी मेरा मन भी प्रसन्न चंद्र राजर्षि की तरह अतिशय राग द्वेष से विचलित हो जाता है, पर आपसे सुनी हुई किंचित वाणी मेरा बचाव कर लेती है। उनके इतना कहते ही संवसरण में मंगल शब्द गूंज उठते, धर्म में स्थिर रहो, मन को भटकने न दो। इसका परिणाम यह हुआ कि मन के भीतर चलने वाले प्रचंड द्वंद्व को साधने का अभ्यास हर कोई करने लगा। राजगृह में भी और उसके बाहर भी लोग अब यह भली भांति समझ गए थे कि मनोभावों की एक क्षणिक कमजोरी हमें नरक की ओर धकेल सकती है, किंतु उसी मन का एक पल का जागरण हमें देवत्व और केवल ज्ञान तक उठा सकता है। उसी जागरूकता और उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़ते हुए सबने अहिंसा, संयम, करुणा और मैत्री का ऐसा अनुपम संगम रच डाला कि राजगृह का वातावरण एक दिव्य चेतना से भर उठा। और यही दिव्य चेतना युगों युगों तक लोक कल्याण की आधारशिला बनती चली गई।